हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स कॉम्पिटेंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस के ही टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखते हैं। अपन बात कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसका एलिमेंट है आपका ए आई जे और ऑर्डर है इसका m क्रॉस n, ठीक है। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम। अगर ये है और इसका अगर मैं a ट्रांसपोज करता हूं, ठीक है, ट्रांसपोज करने पर तो इसके जो एलिमेंट के पोजीशन है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जो सारे रो है वो सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और बट ऑब्वियस ऐसा करने से उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। अगर ये m क्रॉस n है तो n क्रॉस n हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें क्या है आपके ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं ए ट्रांसपोज तो जितने भी रो है वो सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब रो 1 में एलिमेंट है 1 2 3, ये कॉलम 1 के एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। रो 2 का एलिमेंट है 4 5 6, ये कॉलम 2 का 4 5 6 जाएगा और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो ये जो आपका है इसको कहेंगे अपन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर। किसी भी मैट्रिक्स में सारे रो अगर सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो देखते हैं अपन। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। पहला आपको बोलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगेन ट्रांसपोज किया जाए तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल लेंगे 1 2 3 4 5 6, इसका ट्रांसपोज हमने किया, सारे रो सारे कॉलम में कन्वर्ट हो गए। अगर इसको मैं फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो इस क्वेश्चन के इस मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो ये कॉलम 1 रो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉलम 2 रो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करने पर ये फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा जो आपके पास क्वेश्चन में था। क्लियर। तो ये हो जाएगा पहली प्रॉपर्टी। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज अपन निकालते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको बनता है। सेकंड, अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है और उसके साथ उसका ट्रांसपोज करते हैं तो कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट एज इट इज लिखेगा, मैट्रिक्स का आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट जो है वैसे ही बाहर निकल जाएगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। तीसरा आपका इसमें रहता है अगर इसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट को अगर अपन ट्रांसपोज करते हैं तो ये इक्वल होगा आपके सेपरेट सेपरेट ट्रांसपोज करने के एडिशन करने के इक्वल। क्लियर। अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों को एडिशन करके आपने ट्रांसपोज किया है, इसका आंसर सेम आएगा। अगर पहले एक मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज कर लीजिए इक्वेशन 1, फिर आपको मैट्रिक्स बी दिया उसका ट्रांसपोज कर लीजिए इक्वेशन बी और उन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये अपन क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कैसे होता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी 4th नंबर की प्रॉपर्टी है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये आपका बनता है पहले मैट्रिक्स बी आएगा और उसके मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स ए आएगा। दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स आपको दिए ए और बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करेंगे, इसके रिजल्ट के सारे रो को सारे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो इक्वल आएगा पहले बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। क्लियर। तो अब इसके अपन क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया एक्सरसाइज 3.3 में हम आ चुके हैं। 3.1 और 3.2 के पूरे वीडियो अपने बने हुए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, क्वेश्चन 1 में अलग अलग ऑर्डर के 3 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या ऑर्डर दिया, यहाँ पर 3 रो है एंड सिंगल कॉलम है। रो हमको पता है जो लेफ्ट साइड जाते हैं, ये रो 1, दैट इज रो 2 एंड इट इज रो 3। क्लियर। ये 3 है और एक कॉलम आया कॉलम 1। तो हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब सारे रो सारे कॉलम में कन्वर्ट होंगे और ऑर्डर आपका इंटरचेंज जाएगा। तो जो ये रो वाइज है, ये कॉलम वाइज है आपका, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा 5 1/2 एंड -1। ठीक है, ये सिंगल रो 1 में आ गया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। ठीक है, तो पहला सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये कॉलम मैट्रिक्स है तो वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड आपको दिया है 2 क्रॉस 2। ठीक है, अगर इसको इंटरचेंज करते हैं ट्रांसपोज में तो सिर्फ एलिमेंट के पोजीशन में चेंज आएगा, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। इसमें क्या होगा, रो 1 के जो एलिमेंट हैं वो कॉलम 1 में आ जाएंगे,
रो 2 के जो एलिमेंट है वो कॉलम 2 में आ जाएंगे, ये भी 2 क्रॉस 2 रहेगा। तो ये आपका हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, सिंपल है, सेम एज इट इज 3 क्रॉस 3 का है। सिंपल अपन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं कि क्या मीनिंग होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का। इसके सारे रो, सबसे पहले किसी ऐसा फर्स्ट रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये रो 1 के एलिमेंट है -1 5 6, इसको कॉलम वाइज लिख देंगे -1 5 6। फिर रो 2 के सारे एलिमेंट √3 5 और 6, और तीसरा 2 3 -1। ठीक है, सिंपल, सारे रो सारे कॉलम में कन्वर्ट होते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये अगर आपका A है तो दैट इज A ट्रांसपोज, ये अगर आपका B मैट्रिक्स है तो दैट इज B ट्रांसपोज। ओके, और ये अगर अपन C ले लेते हैं, C मैट्रिक्स है तो C ट्रांसपोज। कई जगह ट्रांसपोज को और बुक में पावर T भी लिखते हैं। ठीक है, C टू द पावर T, C ट्रांसपोज, C डैश में C ट्रांसपोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में अपन चलेंगे। इफ A इज इक्वल टू -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स क्वेश्चन बी का 3 क्रॉस 3 दिया है। तो हमारा जो प्रॉपर्टी था, दो मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज इक्वल होगा सेपरेट सेपरेट ट्रांसपोज के बाद एडिशन का। प्लस में भी है और एक माइनस में है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3.3 का। तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले अपन अगर एलएचएस लेंगे इसमें, ठीक है, एलएचएस में क्या दोनों का पहले एडिशन करना है, तो एडिशन हमको पता है। ठीक है, पोजीशन बाय पोजीशन होगा, -1 -4 -5 2 and 1 3, then it is -2, 3 में से 5 -2, then 6, then 9, then 9, उसके बाद -1 4 and 2। ये हमारे पास आया भी A प्लस बी। क्लियर, A प्लस बी एडिशन। अब इसका अपन को ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज क्या, सारे रो को सारे कॉलम में कन्वर्ट करना। दैट मीन्स 5 माइनस में 3, देन -2 6 9 9 -1 4 and 2। ये हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 अभी के लिए। ठीक है, LHS हमारा हो गया। RHS में सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, A ट्रांसपोज दिया आपको, A ट्रांसपोज भी -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, एंड देन B ट्रांसपोज अपन जस्ट बाजू में लिख लेते हैं, तो एडिशन करने में अपने को इजी होगा। ये हो जाएगा आपके पास -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1, सारे रो सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाना। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इन ट्रांसपोज करने के बाद जो आंसर आया उसका एडिशन करके देखते हैं क्या इक्वल आता है। इसी के इक्वल लिखते हैं अपन। ठीक है, तो -4 और -1 -5 5 + 1 6 -1 2 में से 1। ठीक है, फिर 2 + 1 3 9 4 एंड देन -2 9 और 2। अपन यहां से चेक करते हैं सिमिलर आया क्या, -5 6 -1 फर्स्ट रो, 3 9 4 सेकंड, -2 9 और 2। ये आपका प्रूफ हो गया बाय एडिशन। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स दिया है इसी के एडिशन से ये हो जाएगा। सेकंड, सेम क्वेश्चन में आपको माइनस ले करना है, प्रॉपर्टी है अगर तो फॉलो करेगा ही करेगा। सबसे पहले अपन A - B निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहां पर A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज आया हुआ है, उसी को माइनस कर लेंगे। A - B करेंगे तो ये -1 है, माइनस माइनस प्लस, ये +4 हो जाएगा, तो 4 - 1 दैट इज 3 फर्स्ट एलिमेंट। देन माइनस करना है 2 - 1 ओनली 1। ठीक है, फिर 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 होके 8। ओके, सेकेंड एलिमेंट 5 - 1 4, देन 7 - 1 5 और ये 9 हो जाएगा, 7 - 2 5 और ये 9। ओके, थर्ड क्या हो जाएगा, -2 और -1, A - B कर रहे हैं तो -2 - 1 दैट इज -3, 1 -3 -2 एंड देन 1 - 1 दैट इज 0। अब ये जो आ चुका है इसका हमको ट्रांसपोज करना है, A - B का ट्रांसपोज। फिर से वही सारे रो सारे कॉलम में कन्वर्ट करना है। 3 1 8 4 5 9 -3 -2 एंड 0। ये आपका अगेन इक्वेशन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए, A - B के लिए। A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज ऑलरेडी हुआ है, इसको हम माइनस कर लेंगे, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 4, 1 -1 + 4 3, 5 - 1 4 -2 -1 -3। ये आपका पहला रो बन गया। देन 2 - 1 ओनली 1, 7 - 2 5 1 -3 -2। ये दिख रहा है आपको, सिमिलर आता जा रहा है। रो 1 में 3 4 -3 1 5 -2। लास्ट आपका बच्चा है 3 माइनस माइनस प्लस 5 8
9 माइनस 0 9 ओनली, 1 माइनस 1 0। तो ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने एक प्रॉपर्टी जो अभी अपन पढ़े थे ट्रांसपोज का, कि अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ब्रैकेट ओपन करते हैं ट्रांसपोज का, तो सेपरेट ट्रांसपोज होने के बाद प्लस और माइनस करने पर वो इक्वल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में अपन आते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑलरेडी आपको A ट्रांसपोज किया हुआ दे दिया है, ठीक है, और B वैल्यू दिया हुआ है, उसको वेरीफाई करना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन, A प्लस बी का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और A माइनस बी के ट्रांसपोज में A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ फिर एक प्रॉपर्टी अपने को पता है ट्रांसपोज की क्या होती है, कि अगर कोई ऑलरेडी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज है उसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो ये A हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, इसमें क्या पर फंसेंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन तभी हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। यहां पर R1 R2 R3 मतलब 3 into 2 है, और यहां पर 2 into 3 है ऑर्डर, तो इसका एडिशन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहां पर एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देंगे, A के ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है, ठीक है, इस चीज को बारीकी से देखेंगे, अदरवाइज बनेगा ही नहीं एडिशन या सब्सट्रैक्शन में। तो सबसे पहले ऑलरेडी गिवन हुए क्वेश्चन को अपन ट्रांसपोज निकाल के A बना लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 0 पहला चीज, दूसरा 4 2 और 1, ये अब आपका A आ गया है, ठीक है। और यहां पर आपको B दिया है, ये आपको दिया है B क्या आ जाएगा आपका -1 2। इसको जस्ट उतार रहे हैं अपन, क्यों, एडिशन करने पर आजू बाजू देख के अपन ऐड कर लेंगे। अब यहां पर LHS में फिर से अपने को क्या करना है, A प्लस B, तो A प्लस B करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस -1 2 -1 प्लस 2 1 और 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 और 2 4, और ये 4 आ गया अगेन। अब इसका अगर अपन ट्रांसपोज करते हैं A प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सारे रो सारे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज 2 1 1 5 4 4। ये अब अपन सीख चुके हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन को क्यों लिया गया है कि A ट्रांसपोज करके दिया है और B सिंगल दिया, तो इसको पहले सॉल्व करके A बनाना है, उसके बाद प्रोसेस आगे होगा, और हर क्वेश्चन को अपने को डील करना ही है। ये पहला चीज हो गया। सेकंड, अब A ट्रांसपोज तो दिया है, इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है। B ट्रांसपोज एक बार कर लेते हैं। B ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, -1 2 1 1 2 3। अब इन दोनों का एडिशन, ठीक है, ये दोनों का एडिशन अपने को लेना है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के लिए। तो 3 प्लस 1 3 माइनस 1 दैट इज 2, पहला एलिमेंट 2 आ चुका है। 4 प्लस 1 5 -1 और 2 दैट इज प्लस करेंगे तो 1 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1 और ये 4, ठीक है। तो 2 1 1 5 4 4, ये दोनों भी आपका आपस में इक्वल आ गया है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब A माइनस बी सिंपल है, A आ चुका है और B दिया है, दोनों को माइनस करेंगे, A माइनस बी, ठीक है। एग्जाम में क्या करेंगे आप, A को यहीं उतार लो, B को यहीं उतार लो, उससे क्या हो जाएगा कि आपको माइनस करने में आसानी होगा। अभी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, और वीडियो एक ही क्वेश्चन के लिए बहुत लंबा ना हो इसलिए डायरेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। A माइनस बी, तो 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा पहला 4, ठीक है। 3 ये A है, ये B है। -1 -2 -3 0 -1 -1, ये पहला चीज आ गया। उसके बाद 4 और 1 माइनस कर रहे हैं, 3 2 2 0 एंड देन 1 -3 -2, ठीक है। यहां पर हमने A निकाला हुआ है, उसको 2 के साथ माइनस कर रहे हैं। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, A माइनस बी का ट्रांसपोज 4 -3 -1 3 0 -2, क्लियर, सिंपल। अब सेकंड, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का माइनस। A ट्रांसपोज क्वेश्चन में दिया है, B ट्रांसपोज हमने निकाल लिया है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। इसको चाहो तो इक्वेशन 1 नाम दे दो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। A ट्रांसपोज मतलब 3, B ट्रांसपोज मतलब 1, माइनस करना है तो 3 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस तो 4, फिर 4 में से 1 गया तो 3, पहला आपका रो दिख गया है, 4 3 आ चुका है। फिर -1 और -2 माइनस कर रहे हैं तो -3, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 0 -1 और लास्ट वाला -2 आएगा ही। कैसे आएगा ही, वेरीफाई करना है तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज अपन उसको देख भी रहे हैं कि पूरा सॉल्यूशन करके वो आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूरे एडिशन वाले हो गए हैं। नेक्स्ट आपका मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दिया, अगेन A ट्रांसपोज दे दिया, ये हम सीख चुके हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। A में फिर B दे दिया है, और यहाँ पर एक दिया आपको एडिशन विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, B का पहले 2 से 7 मल्टीप्लाई और उसका एक ट्रांसपोज देखना है। ये अपन देख लेते हैं क्या होगा। A ट्रांसपोज से A निकालना आप सब सीख चुके हैं, -2 3 1 और 2, ये आ गया आपके पास।
उसके बाद अपने को 2b निकालना है एडिशन के लिए। यहां पर अपने को इक्वेशन दिख रहा है a + 2b करना, तो 2b निकालेंगे तो -2 0 2 2 4, ये आ गया आपके पास। क्लियर? इन दोनों का एडिशन करेंगे a + 2b, ये हो जाएगा आपके पास -2 और -2 -4, प्लस कर रहे हैं ना, माइनस में कट जाएगा, ये इसमें ऐड होगा 1 3 और 2 5 और 2 में 4 ऐड होगा तो ये 6 हो गया। और इसका आपको सिंपल ट्रांसपोज निकालना था, a + 2b का ट्रांसपोज, सारे रो सारे कॉलम में कन्वर्ट हो गए, ये आपका बन गया ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जितने भी ट्रांसपोज का मीनिंग, डेफिनेशन, प्रॉपर्टी और सिंपल अलजेब्रा जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आने वाले वीडियो में अपन मल्टीप्लिकेशन से ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, वीडियो को हम इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि अलजेब्रा का पार्ट एक आपका हो जाएगा एडिशन सब्सट्रैक्शन के साथ, दूसरा अपना मल्टीप्लिकेशन के साथ हो जाएगा। ठीक है, इन सारे वीडियोस में या क्वेश्चन में जो भी आपको डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके।